अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 304 प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में, जिसकी ड्यू डेट 15 नवंबर है और 15 नवंबर तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग मसरूफियात की वजह से अपनी असाइनमेंट नहीं बना पाते तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पर रब्ता करके आप CS के तमाम सब्जेक्ट की असाइनमेंट बनवा सकते हैं और क्विज़ भी अटैम्प्ट करवा सकते हैं। पेड बेसिस पे आपको ये एक्टिविटीज़ करके दी जाएंगी। अगर आप लोग खुद बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह आप खुद इस काबिल होंगे कि आप जो है वो असाइनमेंट बना पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको आउटपुट चेक करवाऊंगा, उसके बाद हम असाइनमेंट को समझेंगे और कोड के बारे में जानेंगे। क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो सबसे पहला काम है मैं आपको आउटपुट चेक करवा दूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमारी असाइनमेंट बिल्कुल ओके रेडी है। ठीक है। सर ने कहा जैसे ही आप मतलब प्रोग्राम रन करें तो मैसेज शो हो, डिवाइजर इज़ क्रिएटेड। शो हो गया मैसेज। उन्होंने कहा यूज़र इंटरफेस इज़ क्रिएटेड। यूज़र इंटरफेस इज़ क्रिएटेड शो हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा दिस प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन टू एग्जिबिट द पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर सप्लाइड बाय यू, सेम एज इट है। द प्रोग्राम विल रिपीटेडली prompt you to enter a positive integer। ठीक है, सेम ही है। each time you enter a positive integer the program will print all the divisor of you integer in a column and in decreasing order। ठीक है, एक कॉलम में आने चाहिए और डिक्रीजिंग आर्डर में आनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉलम और रो में फ़र्क होता है। ठीक है, रो मीन होता है एक सीधी लाइन में चलना और कॉलम है ऊपर से नीचे। ठीक है, तो कॉलम और डिक्रीजिंग आर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम सर ने जो पुट किया वो ही करते हैं। ये देखें 50 इंटर किया और ये देखें जैसे जैसे सार के डिक्रीज हो रहे हैं हमारे भी डिक्रीज हो रहे हैं। 50 25 10 5 2 1। अब सर ने यहाँ पे 2 पुट किया तो उसके बाद क्या मैसेज आया हम भी पुट करके देख लेते हैं अपने प्रोग्राम में। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 पुट किया उन्होंने कहा प्लीज़ रिस्पॉन्स विद द वाई फॉर यस एंड नो। ठीक है। और यहाँ पे ये छोटा एन और बड़ा वाई डालने का मीन ये है कि आपको मतलब यानी कि कैपिटल या नॉन कैपिटल डालने के लिए परेशान ना होना पड़े। ठीक है, वैसे ही जैसे सर ने ऐड किया है वैसे हमने ऐड कर दिया। आगे उन्होंने पूछा वुड यू लाइक टू सी द डिवाइजर ऑफ एन अदर इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, वुड यू लाइक टू सी द डिवाइजर ऑफ एन अदर इंटीजर। यस सर नो की जगह पे हम भी वाई लगा देते हैं। सर ने वाई एंटर किया तो ये देखें। फिर इसके बाद मैसेज आएगा यू प्लीज़ इंटर आ पॉजिटिव इंटीजर। हम यहाँ पर पॉजिटिव नहीं बल्कि सर ने नेगेटिव डाल के देखा है, तो ये देखें मैंने नेगेटिव डाल दिया। देखिए -20 इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। जो मैसेज सर के पास ये हुआ -20 इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, प्लीज़ इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम था जो कि मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, और ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट बना है, ओके बना है। ठीक है, जो कि मैंने आपको रन करके दिखा दिया है। ठीक है, सर की आउटपुट के साथ मैच भी कर दिया है। अब बात थी यहाँ पे रिक्वायरमेंट की। ठीक है, अब बात होगी असाइनमेंट की। रिक्वायरमेंट देखें तो सर ने कहा क्रिएट एडवाइजर कैलकुलेटर क्लास। अब सर ने बोल दिया है तो डिवाइजर और कैलकुलेटर की क्लास क्रिएट करना होगी इस नेम से। ठीक है, दूसरी उन्होंने कहा यूज़र इंटरफेस की क्लास क्रिएट करें। चलें जी, कोड में देखते हैं डिवाइजर कैलकुलेटर की क्लास। तो यहाँ पर मैंने डिवाइजर कैलकुलेटर की क्लास जो है वो क्रिएट कर दी है। ठीक है, इसके बाद सर ने एक और चीज़ कही थी कि विद द मेथड टू कैलकुलेट एंड प्रिंट डिवाइजर, जिसके अंदर मेथड होंगे कैलकुलेट करने के और प्रिंट करने के डिवाइज़र को। ठीक है, तो डिवाइज़र कैलकुलेटर इसमें लगाया कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और इसमें प्रिंट करने के लिए मेथड है। ठीक है, तो ये हमारा देखें प्रिंट करने वाला मेथड टू कैलकुलेट एंड प्रिंट डिवाइजर ऑफ द गिवन नंबर, जैसा कि सर की रिक्वायरमेंट थी। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेटर भी लगाया और साथ में हमने क्या लगाया, प्रिंट करवाने के लिए डिवाइज़र भी। यहाँ पर डिवाइज़र को प्रिंट करवाने के लिए भी हमने यहाँ फंक्शन यूज़ किया जैसा सर ने कहा था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा द कंस्ट्रक्टर शुड डिस्प्ले अ मैसेज व्हेन अ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। ठीक है, उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है। ठीक है, इसी क्लास के अंदर जो कि डिस्प्ले करवाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर ये देखें। ठीक है,
हेल्प मेथड टू गेट द डिवाइजर ऑफ अ नंबर, ठीक है। प्राइवेट डिवाइजर इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब दूसरी रिक्वायरमेंट देखें सर की, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि यूज़र इंटरफेस क्लास यूज़ करें जिसके अंदर डिवाइजर कैलकुलेटर इस्तेमाल आ रहा हो। ये देखें यहाँ पे मैंने आके क्लास इंटरफेस की, यूज़र इंटरफेस की क्रिएट की है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और जिसके अंदर कैलकुलेटर जो है वो कौन सा यूज़ हो रहा हो, डिवाइजर कैलकुलेटर यूज़ हो रहा हो, ये हमारा डिवाइजर कैलकुलेटर यूज़ हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि इसके अंदर आपका ये ओके द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास शुड डिस्प्ले अ मैसेज व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। अब ये जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास जब क्रिएट होगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट होगा तो एक मैसेज शो होना चाहिए, ये देखें यूज़र इंटरफेस इज क्रिएटेड, ठीक है। तो ये हमारा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, डिवाइजर इज क्रिएटेड, तो फिर एक मैसेज शो होना चाहिए जो ये यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये दूसरी क्लास की हमारी डिमांड थी जो मैसेज आपके सामने है, ठीक है। और चलते हैं हमारी क्वेश्चन फाइल पे। इंश्योर द प्रोग्राम कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट अंटिल द यूज़र डिसाइड नॉट टू कंटिन्यू, ठीक है। वो कह रहे हैं प्रोग्राम तब तक चलना चाहिए जब तक यूज़र जो है वो मतलब डिसाइड नहीं कर लेता कि उसने कंटिन्यू नहीं करना, ठीक है। द प्रोग्राम शुड हैंडल इनपुट वैलिडेशन टू इंश्योर अ पॉजिटिव इंटीजर इज इंटरेड, ठीक है। और आगे उन्होंने कहा कि प्रोवाइड अप्रिशिएट मैसेज एंड एक्सप्लेनेशन इन द प्रोग्राम, ठीक है। अप्रिशिएट मैसेज और एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोग्राम में आपने देनी है। द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द डिवाइजर ऑफ द स्टैंडर्ड इंटीजर इन अ कॉलम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये पहले भी मैंने आपको बता दिया। तो ये रिक्वायरमेंट थी और मैंने आपको प्रोग्राम जो है वो रन करके दिखा दिया है। इसको आपने सबमिट किस में करवाना है, सी प्लस प्रोग्राम होगा आपका, ठीक है। और आपने यहाँ पर सर ने बताया होगा किस फार्मेट में आपने, ये देखें यूर असाइनमेंट शुड बी इन डॉट सीपीपी फार्मेट, और अपनी असाइनमेंट को आपने आईडी अपनी लगा के डॉट सीपीपी फार्मेट में सबमिट करवाना है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की असाइनमेंट स्टूडेंट, और ये है इसके जनाब कोड, ठीक है। अब कोड में आपको कंप्लीट नहीं दिखाने लगा हूँ स्टार्ट से लेके एंड तक। बाकी बुक्स के असाइनमेंट अगर आप लोग बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाकी बुक्स की असाइनमेंट भी बनवा सकते हैं, ठीक है। जस्ट सी एस के अलावा आपने मुझे मैसेज नहीं करना, ठीक है। सी एस की असाइनमेंट मैं पेड बेसिस पे बनाता हूँ, तो व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा कोड। इसके बाद CS 304 के भी हमारे पास असाइनमेंट पड़ी है, ठीक है। इसको भी मैं रन करके दिखा देता हूँ, 100% एक्यूरेट है, ठीक है। ये जो है असाइनमेंट है ये भी हमारी 100% एक्यूरेट है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये देखें 4 करें तो टर्मिनेट हो गया हमारा प्रोग्राम, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास CS 201 भी पड़ी है, और ऑल बुक्स की असाइनमेंट है CS रिलेटेड ऑलमोस्ट, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और इनकी वीडियोस भी अपलोड हैं। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़िमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।